हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। देखिए, आज हम आपको बताएंगे इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है, यूनिट नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे। किसी भी आपको हर लगभग कंपटीशन में चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, ग्रुप डी हो, यूपी टेट सी टेट हो, आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा इकाई का अंक। चाहे वो गुणनफल में पूछ देगा या फिर घात में पूछ देगा या फिर फैक्ट्रीकरण में पूछ देगा, फैक्टोरियल में। अब देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ देखिए गुणनफल है, ठीक है। चलिए हल करते हैं। गुणनफल है 2153 गुना 157। हमें इसके गुणनफल का इकाई का अंक बताना है, ठीक है। तो हम गुणा नहीं करेंगे, गुणा करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा दोस्तों। हम क्या करेंगे, इसका सिर्फ हम इकाई का अंक से हमें मतलब है, ठीक है। हम इन दोनों संख्याओं में इकाई के अंक से मतलब है। अगर आप कहीं गए अपने गर्लफ्रेंड से मिलने या बॉयफ्रेंड से मिलने कहीं भी, तो आपको सिर्फ पर्सनल उसी आदमी से मतलब होना चाहिए। बाकी उनकी सहेली, उनके दोस्तों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब देखिए आगे कैसे हल करेंगे। ये क्या, जो इकाई अंक है 3 है और यहाँ पे 7 है, तो हम इन दोनों का गुणा कर देंगे आपस में, क्योंकि यहाँ बीच में चिन्ह गुणा है, ठीक है। तो 3 7 21। अब 21 में पहला अक्षर क्या है, पहला इकाई अंक का अंक। देखिए, इकाई का अंक इधर से होता है ना, दाएं से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, नील, पदम, जो भी है। अब इकाई का अंक जो है यहाँ पे 1 आ गया, तो हमारा इकाई का अंक चौथा 1 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स हैं। अब इतना का हम गुणा करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, पता चला कि पूरा एग्जाम इसी में बीत जाएगा। तो हम इकाई का अंक कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें इकाई का गुणा इकाई में करना है, ठीक है। 6 छक्का 36, 36 में देखिए इकाई 6 आया, ठीक है। 3 और 6 होता है, तो हमें इकाई से मतलब रहना चाहिए। 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 में देखिए 4 2 यानी इकाई 2 आया। अब 2 3 6, ठीक है। अब 6 3 18, और फिर क्या हुआ, 8 सत्ते 56, 56 में देखिए 6 आया, 6 एकम 6, तो हमारा आंसर दूसरा सही है यानी 6, ठीक है। हमें इकाई से मतलब इकाई का होना चाहिए, बाकी हम छोड़ दे जाएंगे, हम तुरंत आंसर आ जाएगा सेकेंडों में। इकाई का अंक पहले दे दिया 4 है, आपको हैज की वैल्यू बताना है। इन सब में हैज की क्या वैल्यू होगी कि उनका गुणा करने पर जो इकाई का अंक है वो 4 आएगा। चलिए देखते हैं। 1 दूना 2 हो गया, 2 3 6 हो गया, 6 गुना हैज अगर करेंगे तो उसकी जो इकाई का अंक हो 4 आना चाहिए, लेकिन छोटी में। 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 किस में आता है, 6 चौका 24, ठीक है। 1 4 में आएगा, और 6 9 56, ठीक है। 6 गुना 4 करेंगे तो 6 चौका 24 होता है, और 6 गुना 9 करेंगे, 6 9 54 हुआ, ठीक है। तो एक 4 होगा, एक 9 होगा, लेकिन छोटी कर रहा है, छोटी इकाई 4 है, तो छोटी जो है 4 चौथे बार में 6 चौका 24, 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो उसमें 24 आएगा, ठीक है। तो छोटी जो है 4 हुआ, तो हमारा जो 6 चौका 24 यानी यहाँ पे अगर हैज के जगह में 4 रहे तो हमारा आंसर जो है इकाई का अंक 4 आएगा, जबकि छोटी वाली, ठीक है। यहाँ पे देखिए घात वाला आ गया, ठीक है। अब घात वाले में हम क्या करेंगे, घात वाले में 257 घाते 45। अब ऐसा नहीं 257 गुना 257 गुना 257, जिंदगी बीत जाएगा गुणे करने में। हमें क्या करना है, घात को तोड़ना है, ठीक है। ये बहुत बलवान देश है, ऐसा समझिए, ये बहुत पावरफुल देश है। और जो हमारा इंडिया है, इंडिया में 4 धर्म अगर मिल जाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिले हुए ही हैं, अगर इनमें फूट न पड़े तो चारों मिलकर किसी को भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम 4 से भाग देंगे, चारों जो है तोड़ने पे लग जाएंगे। देखिए शेष जो बचेगा वही इसके सिर पे रहेगा, बाकी तोड़ के हटा ही देगा। तो 4 से हम भाग देंगे। 11 चौक 44 यानी 7 के पावर में 1 बचा, पूरा कट गया, ठीक है। एक हाथ से जो शेष फल बचेगा हम उसके घात में छोड़ेंगे। अगर पूरा कट जाता है, अगर पूरा कट जाता है 4 से, तो वहाँ पे हम उसके घात में 4 ही लिखेंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा, अगर पूरा कट जाता है तो वहाँ पे हम 4 लिखेंगे। अगर नहीं कटता है, शेष बच जाता है, शेष बटा 1 2 ठो 4 3 ठो जो भी जिंदा बच जाए हम उसके सिर पे रख देंगे। फिर यहाँ गुणा है 8 के घात है। अब यहाँ देखिए, यहाँ गुना करेंगे, ठीक है। तो 4 एकम 4 बचा, 3 हो गया 33, 8 चौका 32 यानी 1 बचा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए इसके सिर में 1 है यानी इसके पावर 1 है, तो कोई मतलब नहीं है। 8 7 56 हुआ, अब इनका गुणा करेंगे तो 56, तो इकाई का अंक क्या आया 6, ठीक है। तो चौथा आंसर सही है 6। देखिए 432 के पावर 412 है, 499 के पावर 431 है। इतना तो कैलकुलेटर में भी हल नहीं हो पाएगा, बहुत टाइम लग जाएंगे, ठीक है। आपका पूरा 3 घंटा इसी में बीत जाएगा, लेकिन हमें वैसा करना नहीं है, हमें 4 से भाग देना है, ठीक है। 4 से भाग देंगे तो यहाँ पूरा कट जाएगा, ठीक है। 103 आएगा, 103 चौका 412, 1 चौका 4 और 3 चौका 12, भाग दीजिएगा तो इतना आएगा। तो 2 के पावर पूरा कट गया तो हम 4 लिखेंगे, ठीक। गुना अब 9 के पावर, अब यहाँ पे भाग देंगे, 4 एकम 4, यहाँ 0 हुआ, अब हो गया 31, ठीक। 4 सत्ते 28, 4 बट्ठे 32, 4 सत्ते 28, बच गया 3, क्योंकि 4 बट्ठे 32 में अधिक चला जाएगा, हमको शेष बचाना है। अब 2 4 बार है तो हम 2 4 बार लिख देंगे,
और 9 3 बार है तो 9 3 बार लिख देंगे। 2 दूना 4, ठीक, 4 दूना 8, 8 दूना 16। अब देखिए 16 में कितना आया 6, 6 नौवा 54, 54 में इकाई अंक 4 आया। फिर 4 नौवा 36, 36 में 6 आया। फिर 6 नौवा 54, 54 में क्या आया 4। तो लास्ट कितना आया 4। हमारा पहला आंसर सही हो गया। हम गुणा करते चल जाएंगे, हमें इकाई से मतलब है, ठीक है। आप अगर कहीं गए तो हम आपको बताएं ना कि केवल इकाई से मतलब होना चाहिए, बाकी से कोई मतलब नहीं। देखिए x का मान बताना है। x के जो है इसमें जो हल करेंगे हम जोड़ेंगे घात पूरा हल करके, तो x का क्या जो वैल्यू आएगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, घात में जो है 4 4 से भाग देना है। 4 से भाग देंगे 4 चौका 16 और 4 दूना 8, यानी 4 के पावर में 1 बचेगा। फिर प्लस, अब यहाँ 3, हमें केवल इकाई से मतलब होना चाहिए, ठीक है। हम इकाई से मिलान करने गए हैं, हमें सिर्फ अपने दोस्त से अपने गर्लफ्रेंड से मतलब होना चाहिए, बाकी से हमें क्या मतलब है, बाकी उनकी सहेलियों को जाने दो, ठीक है। हमें केवल यूनिट से मतलब होना चाहिए, हमें यूनिट ही निकालना है। अब यहाँ 3 है, अब 3 के पावर यहाँ भाग देंगे। 4 अट्ठे 32, 1 हो गया 17, 4 चौका 16, यानी 1 हासिल बच जाएगा। फिर प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है। 7 के पावर में क्या है, यहाँ भाग देंगे। 4 एकम 4, बच गया 3, हो गया 32, 4 अट्ठे 32, ठीक है। अब 6 होगा, 4 एकम 4 यानी 2 बचा। अब यहाँ क्या हो गया, 4 एक बार है और फिर 3 एक बार है और 7 2 बार है। अब हम गुणा करेंगे, 4 3 12 यानी 2 आया, 2 7 14 में 4 आया, 4 7 28, 28 में जो है 28 ऐसे लिखेंगे, उसका यूनिट नंबर क्या आएगा 8, यानी हमारा जो है चौथा आंसर सही है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं दोस्तों। 7 के पावर 95 है, 3 के पावर 58 है। देखिए इसमें क्या करेंगे, जब हम 7 के पावर भाग देंगे 95 में, 4 दूना 8 हो जाएगा 15, 4 तियाँ 12 यानी 3 बचेगा, ठीक है। और फिर माइनस 3 के पावर में, 3 के पावर में इसमें भाग देंगे तो 4 एकम 4, 1 हो गया 18, 4 चौका 16 यानी 2 बचेगा, ठीक है। अब हम 7 3 बार लिखेंगे, 7 गुना 7 गुना 7 और माइनस 3 गुना 3, 7 7 49 में 9 हुआ, 9 7 63, 63 में 3 हुआ, ठीक है। अब 3 और माइनस 3 3 का 9, ठीक है। 3 माइनस 9, अब 3 माइनस 9 देखिए क्या है, 3 माइनस 9 कभी नहीं होगा, ठीक है। तो 3 माइनस 9 नहीं होगा तो इसके पड़ोसिया तो बाकी अभी जिंदे हैं, हमें तो सिर्फ इकाई अंक लेके हम आ रहे हैं, बाकी दहाई सैकड़ा हज़ार तो बाकी जिंदा हैं। तो ये अपने ख़ानदान से जो है 1 रुपया मांग लेगा, ठीक है। 1 रुपया मांग लेगा तो 13 हो गया, 13 में से 9 हो गया 4, हमारा चौथा आंसर जो है 4 विकल्प वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इस सवाल को हल करने से पहले आप एक चीज़ जानिए कि जो 0 वर्ड है, 5 है, ठीक है, 1 है, 6 है, यानी 0 1 और 5 और 6, 4 अंक ऐसे नंबर हैं जो यूनिट अगर इकाई स्थान पे हैं तो वो चेंज नहीं होते, चाहे उनके घात में कितना भी रहे। देखिए कैसे, अगर हम 0 के घात में कितना भी रहे, मान लीजिए 10 है या 100 है, 10 गुना 10 गुना 10 करते जाएंगे तो लास्ट में 0 ही आएगा, ठीक है। 5 गुना 10 करेंगे, 10 पचे 50, यानी लास्ट में कितना भी अगर 0 लास्ट में है तो कितना भी गुणा करते जाइए लास्ट में 0 ही होगा। अगर 1 गुना 1 गुना 1 आप ज़िंदगी भर करिए 1 ही आएगा। 5 गुना 5, 5 पचे 25, पचे 125, पचे 625 जो है लास्ट में 5 ही आएगा, ठीक है। 6 करेंगे, 6 छक्का 36 छक्का 216, कितना भी 6 का गुणा करेंगे लास्ट में जो है 6 ही आएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको सेम वही उतार देंगे। देखिए 5 6 0 1 0 1 5 6 जो 4 नंबर हैं, ये जहाँ बैठ गए वहाँ बैठ गए, चाहे वो 4 हो या कोई भी हो उसने तोड़ नहीं सकता, इनका वो बपौती घर हो जाता है, ठीक है। तो इकाई 5 है तो 5 रहेगा, फिर यहाँ 6 आ जाएगा, 0 है तो 0 आ जाएगा और 1 है तो 1, हम इनको जोड़ देंगे 6 5 11 11 0 11 11 1 12, 12 हुआ। 12 में इकाई अंक क्या है 2, तो हमारा 2 तीसरा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। देखिए 79 के पावर 9, 31 के पावर 5 है, 97 के पावर 6 है, 10 के पावर 9 है। अब देखिए क्या है, इसमें 1 और 0 ये तो बड़े घटेगा बढ़ेगा कुछ नहीं, ये सेम रह जाएगा, ये इकाई के स्थान पर वही रहेगा। बाकी इसमें जो है 4 4 से भाग देंगे, ठीक है। ये आपको करना है। अभी तक आपने क्या सीखा ये एक करके बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कौन सा इसका आंसर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फैक्टरीकरण। फैक्टोरियल में क्या होता है, फैक्टोरियल का इकाई का अंक निकालना बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ याद रखना है कि अगर 5 फैक्टोरियल से बड़ा है, अगर 5 फैक्टोरियल से बड़ा है तो उसका आंसर 0 होगा, ठीक है। क्यों 0 होगा, देखिए 5 फैक्टोरियल से अगर बड़ा है, मान लो 6 फैक्टोरियल है तो 6 गुना 5, जब 6 गुना 5 30 कर देंगे जब, ठीक है। अगर मान लीजिए 6 फैक्टोरियल है तो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 ये 0 तक होगा, ठीक। लेकिन जो 6 पचे 30 कर देंगे तो यहीं पर एक ब्लैक होल आ जाएगा, ठीक है, 0। अब 0 ऐसा शब्द है ना, ब्लैक होल ऐसा चीज़ है कि उसमें किसी भी चीज़ से गुणा करो वो सबको अपने में लपेट लेता है, अपने अंदर घुसा लेता है, इतना बड़ा छेद है, आप समझ लो। तो क्या है 0। अब तो 5 फैक्टोरियल से कम रहेगा
तो हम उसका गुणा करेंगे, ठीक है। जैसे 3 फैक्टोरियल है तो इसका कर देंगे 3 गुना 2 गुना 1 यानी 3 दूना 6, 6 के घाते 69, ठीक, 6 के घाते 69। लेकिन यहाँ 5 फैक्टोरियल से बड़ा है, जब 5 फैक्टोरियल से बड़ा है तो इसका आंसर 0, हमें तुरंत लिख देना है 0, हमें कुछ गुणा उड़ा नहीं करना है। 5 फैक्टोरियल से बड़ा है तो इसका आंसर 0, 5 फैक्टोरियल से इसका आधार बड़ा है तो आंसर 0। यहाँ पे 5 फैक्टोरियल से कम है, ठीक, 3 फैक्टोरियल है तो 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 3 गुना 2 गुना 1 यानी 3 दूना 6 एकम 6। अब 6 के घाते 69, अब 69 में हम 4 से भाग दे के देखेंगे कि क्या शेष बचता है, ठीक है। अब तो क्या होगा, 4 एकम 4 बचा 2 हो गया 29, 7 चौक 28, ठीक है, 7 चौक 28, 17 चौका 68, 1 बच जाएगा, 6 के पावर क्या बच जाएगा 1 यानी 6 एकम 6। तो इसका क्या हो गया, इकाई अंक 6, देख, ठीक है। तो क्या आ गया, 5 फैक्टोरियल से ज़्यादा है 0, 5 फैक्टोरियल से ज़्यादा है 0, और इसमें 3 दूना 6, 6 के पावर 69 करेंगे, 17 चौका 68, 1 बचा यानी 6 के पावर 1 यानी 6, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया आधार में, लेकिन घात में अगर बड़ा फैक्टोरियल है तब क्या करेंगे, आगे देखते हैं। यहाँ पे आधार में फैक्टोरियल नहीं है, इसके घात, इसके कपड़े में फैक्टोरियल है, इसके सिर में फैक्टोरियल है, तब क्या करेंगे, ठीक है, तब क्या करेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम क्या देखते थे कि अगर 5 फैक्टोरियल से ज़्यादा है तो हमारा आंसर 0 हो जाता था, लेकिन यहाँ पे हम घात में देखेंगे, घात में फैक्टोरियल है। अगर घात में फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल से ज़्यादा है, ठीक है, अगर 4 फैक्टर से 4 से ज़्यादा है अगर इसका घात, तो हम अपने आप 4 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 4 से ज़्यादा है तो इकाई का अंक 8 है, तो 8 में हम 4 देख करेंगे, हमें बाकी से मतलब नहीं है। अगर 4 से बड़ा है तो हम 4 लिख के आंसर ले आएंगे। तो अब 8 के पावर 4 के मतलब 8 4 बार, 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8, 8 अट्ठाई कितना होगा 64। अब 64 में देखिए 4 आ गया, 4 अट्ठे 4 अब 8 32, 32 में 2 आ गया, 2 अट्ठे 16, 6 आ गया 6, 8 8 छक 48, ठीक है, 48। अब 48 में क्या है, इकाई अंक 8 है, ठीक है। 48 जो है, 48 में क्या है, इकाई अंक 8 है, तो इकाई अंक जब 8 है तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा 8, ठीक। अब हम क्या करेंगे, दूसरा देखिए, इसका इकाई अंक 8 हो गया, इसमें देखिए 4 से कम है, जब 4 से कम है तो हम इसको गुणा कर लेंगे। अब 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 3 गुना 2 गुना 1, ठीक। अब 3 गुना 2 गुना 1, इसका मतलब क्या है कि 3 दूना 6, 6 एकम 6, तो 1 के पावर, इकाई निकालना 1 के पावर 6। एक चीज़ हम बताए थे कि जो 0 है, 5 है, 1 है और 6, यानी जो 4 ठो शब्द हैं ये कभी चेंज नहीं होते। यहाँ 1 है, 1 की पावर 6 है, यानी 1 गुना 1 गुना 1 6 बार करेंगे तो एक ही आएगा, जो आंसर क्या होगा इसका 1 ही आएगा, और इसका जो है 8, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो है फैक्टोरियल हल हो जाएगा, घात वाला और गुणनफल, यही 3 तरह से सवाल बनता है फैक्टोरियल का, इकाई अंक निकालने का, यूनिट नंबर निकालने का, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा दोस्तों, समझ में आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, धन्यवाद।